विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो लॉगरिथम का एक एग्जांपल है, इसे सिंप्लीफाई करना है। log टाइम्स log x टू द बेस 4 टू द बेस 3 इक्वल्स 1 है, गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है x का वैल्यू क्या होता है, और फाइंड आउट करने के बाद x का वैल्यू आने के बाद इसमें पुट करके हम देखेंगे लेफ्ट साइड इक्वल्स राइट साइड होता है या नहीं होता है। यानी इस इक्वेशंस को ये वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया है वो वैल्यू सेटिस्फेक्शन होते हैं, हम चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जो गिवन है वो नोट डाउन कर लेंगे सॉल्यूशन में। तो गिवन है log टाइम्स टू द बेस 3 log x टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू 1। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये log x टू द बेस 4 जो अंदर है इसे हम थोड़ी देर के लिए लेट करेंगे। log x टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू मैं y समझता हूँ, तो इसकी जगह में हम y करेंगे, तब ये बनते log y टू द बेस 3 इक्वल्स 1। लेकिन हमें लॉगरिथम्स का एक प्रॉपर्टी मालूम है, log a टू द बेस b अगर रहा तो log a डिवाइडेड बाई log a log b बनता है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अगर यूज किया तो ये बनते log टाइम्स y डिवाइडेड बाई log टाइम्स 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो तब बनता है ये log टाइम्स y इज इक्वल्स टू log टाइम्स 3। तो यहाँ पर log y का वैल्यू रिकॉल कर दो, तब ये बनता है ये log पहले से है तो ये log एज यूजुअल रहेगा, लेकिन y की जगह में log ऑफ x टू द बेस 4 है। ठीक है, तो log x टू द बेस 4 इसका रिकॉल किया तो दिस इक्वल्स log 3 आगे का एज यूजुअल। लेकिन यहाँ पर देखो हमें हर एक आइडेंटिटी मालूम है log का। log a इक्वल्स अगर log b रहा देन a इक्वल्स b बनता है, क्योंकि ये log दोनों चले जाएगा, ये इक्वल्स b बनता है। ये आइडेंटिटी यहाँ पर अगर यूज किया तो ये log और ये log दोनों चले जाएगा, तो log टाइम्स x टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू 3 यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, तो दिस इक्वल्स, और एक बार ये लिख लेता हूँ मैं, log x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3। तो log a टू द बेस b इक्वल्स अगर c रहा तो ये बनते हैं a इक्वल्स b टू द पावर ऑफ c, ये हमें पता है। ठीक है, दिस इक्वल्स, तो यहाँ पर log x टू द बेस 4 इक्वल्स 3 रहा है, तो इसका मतलब x इक्वल्स 4 टू द पावर ऑफ, ये इसका पावर में आ जाएगा, 4 का पावर में 3 आ जाएगा, 4 टू द पावर ऑफ 3 बनता है। ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करने के बाद देयरफॉर x इक्वल्स 4 टू द पावर ऑफ 3 मीन्स 64 होता है। ये इसका x का वैल्यू हमें निकालना बोलता है, x का वैल्यू होता है 64। क्या आ रहा है x का वैल्यू 64। ओके, x इक्वल 64 आंसर आया। तो x इक्वल 64 इस गिवन इक्वेशन में हम पुट करके चेक करेंगे, तो ये 64 यहाँ पर पुट करने के बाद इस इक्वेशंस को ये सेटिस्फेक्शन होता है या नहीं होता है, जो है वो सेम लिख लेंगे। log टू द बेस 3 टाइम्स log टू द बेस 4 64 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क 1 हम चेक कर रहे हैं। तो इस 64 को हम 4 टू द पावर ऑफ 3 लिख सकते हैं, तब ये बनते हैं log टू द बेस 3 इंटू log टू द बेस 4 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमें पता है log a टू द पावर ऑफ b अगर रहा तो b टाइम्स log ये बनते, तो ये log a टू द पावर b इक्वल्स b टाइम्स log a, ये एक लॉगरिथम का आइडेंटिटी हमें पता है। तो ये आइडेंटिटी अगर यहाँ पर यूज किया तो यहाँ पर क्या बनते हैं, यहाँ पर इसमें तब ये 3 सामने आ जाएगा, तो ये बनते हैं log टू द बेस 3 एज यूजुअल इंटू यहाँ पर 3 टाइम्स log 4 टू द पावर बेस 4 इक्वल्स 1। ठीक है, तो ये 3 सामने आ गया, log 4 टू द बेस 4 रहेगा।
तो यहाँ पर देखो हमें पता है हर एक आइडेंटिटी लॉग ए टू द बेस ये अगर रहा तो 1, यानी आर्गुमेंट और बेस अगर सेम रहा लॉगरिथम में तो उसका वैल्यू बनता है 1। इसका मतलब जो यहाँ पर सेम है तो इसका वैल्यू बनता है 1, तब ये बनते हैं लॉग टू द बेस 3 इंटू 1 दिस इक्वल्स 1। तो यहाँ पर 3 इंटू 1 मीन्स 3 होता है, तो लॉग 3 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क 1। यस, और एक बार ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करो क्योंकि आर्गुमेंट और बेस सेम है तो इसका वैल्यू बनता है 1, तो 1 इक्वल्स 1, देयरफॉर LHS इक्वल्स RHS है। देयरफॉर अब आंसर जो x इक्वल्स हम जो 64 निकाला है ये है वैलिड आंसर, क्योंकि इस इक्वेशंस को ये सेटिस्फेक्शन हो रहा है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे वैलिड आंसर, वैलिड सॉल्यूशन। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।